नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 8 का जो ज्योमेट्री पोर्शन है, वो एक चैप्टर 5 जो है क्लास 8 का वो है कि जैसे ये है आपका चैप्टर 5 का सॉल्यूशन। जितना इसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे जिस क्वेश्चन का जितना वैल्यू होगा उसके हिसाब से हम लोग इसमें सॉल्व करते जाएंगे। एकदम इजी प्रोसेस है। एक्सरसाइज 5A है सबसे पहले हम लोग का, और ये आपका जान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है। जैसे हमारे पास होता है कि पैरालेलोग्राम होता है, फिर हो जाता है आपका रेक्टेंगल। तो जितना भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल है ना, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, काइट हो गया, रोम्बस हो गया, इस सबका प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है क्लास 8 के उस पे। जितना भी प्रॉपर्टी है, ट्रेपेजियम हो गया, इस सब का प्रॉपर्टी जो है आपका ऑलरेडी अपलोडेड है। तो इसमें हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं करेंगे। जो जिस क्वेश्चन में जो आपका प्रॉपर्टी लगेगा उसके हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज 5A है जिसमें हम लोग को निकालना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ रेक्टेंगल हुज डायगोनल AC and BD are equal and bisect each other at point O। तो यहाँ पे क्या है, देखिए, अगर हम लोग को सारा एंगल निकालना है तो मान लीजिए यहाँ पे 80 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला एंगल जो होगा वो 80 डिग्री हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, जिसमें जिसमें ज़रूरत होगा लिखने का वो हम लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 80 हो गया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसका और इसका सम 180 होता है। मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन होता है ना, इस तरह से कोई भी स्ट्रेट लाइन होगा तो उसका, जैसे मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे दो एंगल बन रहा है, तो इसका और इसका सम 180 होगा। तो ये 80 है, तो ये लीनियर पेयर से ये हो जाएगा हमारे पास 100 डिग्री। ये वाला भी एंगल होगा वर्टिकली अपोजिट से 100 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी होता है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये x होगा, तो ये भी x होगा, ये भी x होगा हमारे पास, और ये भी x होगा। इधर वाला एंगल जो होगा y होगा, y होगा, और यहाँ पे y होगा और y होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो इस ट्रायंगल में, किसी भी एक ट्रायंगल में, इसमें से अगर हम लोग इसको ले लेते हैं AOD को, चाहे इन ट्रायंगल AOD, ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 80 इज इक्वल टू 180। मतलब क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 180 से 80 माइनस करेंगे तो 100 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे 50 डिग्री, तो x का वैल्यू जो हुआ वो हो गया हमारे पास 50। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 50 हो गया, यहाँ पे 50 हो गया, ये 50 हो गया, ये 50 हो गया। और यहाँ पे क्या होता है कि सब एंगल, इसका रेक्टेंगल का सब एंगल 90 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई जो होगा वो हमारे पास 90 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू 50 आया है, तो 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 90। y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 90 में से 50 जाएगा 40 डिग्री। सिंपल। यहाँ पे जान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसमें कौन कौन सा लगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लगा हमारे पास। फिर एक लगा लीनियर पेयर, फिर ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है, वो लगा। और उसके बाद सब एंगल जो होता है इसका वो 90 डिग्री के बराबर होता है, तो वो हम लोग इसमें लगाएंगे। तो ये x का वैल्यू 50 हो गया, सारा 50 हो गया। ये हो गया हमारे पास 40 डिग्री, 40 डिग्री, 40 डिग्री और 40 डिग्री। एक चीज़ ध्यान दीजिए, फिगर कोई भी हो उसमें हम लोग को ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी, वो सारा यूज करना ही करना है, इतना ध्यान रखिएगा। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5A का। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड पे। सेकंड में भी वही करना है हम लोग को। तो सेकंड पे आप लोग को ऑलरेडी पता है कि क्या है, ये रेक्टेंगल है, PQRS जो है वो रेक्टेंगल है। यहाँ पे 110 है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला, स्टेप बाय स्टेप देखते चलिएगा, तो ये आपका ऑलरेडी सॉल्व होते जाएगा। 110 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर इसका और इसका सम जो होगा वो 180 होगा, तो 110 है तो ये 70 हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट से ये भी 70 हो जाएगा। सेम प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे x रेक्टेंगल है, इसलिए रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होता है
और एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो ये दोनों ट्रायंगल जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा। ये हो जाएगा हमारे पास y, ये भी y, ये भी y और ये भी y हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे 70 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो 2x इज इक्वल टू 180 में से 70 जाएगा, 110 होगा, x का जो वैल्यू होगा वो 55 होगा, और x प्लस वाई जो होता है वो 90 के बराबर होता है। तो x 55 है तो y का वैल्यू जो होगा वो 90 माइनस 55 हो जाएगा, मतलब क्या होगा 35 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास, x आ गया 55, ये 55 और 35, ये हो गया हमारे पास 55 और ये हो गया 35, ये 55 और ये हो गया हमारे पास 35 डिग्री। तो सारा एंगल इसका ऑलरेडी निकल गया। एक हुआ लीनियर पेयर से यहाँ पे 70, फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल से 110 और 70, ये हो गया। उसके बाद हम लोग ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है कि अगर कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेगा ना तो उसका बेस एंगल जो होता है वो इक्वल होता है, उसको हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास कि अ क्वाड्रिलेटरल हैज 3 acute angles each measuring 75 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। तो क्वाड्रिलेटरल का 3 एंगल जो है वो 75 डिग्री है के बराबर है, मतलब चौथा एंगल हम लोग को फाइंड करना है। तो अगर मान लीजिए हम लोग कोई भी क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, इस तरह से कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लिए, इसका 3 एंगल दे दिया हमारे पास 75 डिग्री, ये 75, ये भी 75 और ये भी 75। चौथा एंगल हम लोग को निकालना है, मान लेते हैं ए बी सी और डी है। तो यहाँ पे चौथा एंगल जो होगा, सिंपल जान लीजिए इस वाले क्वेश्चन के लिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन के लिए, चौथा एंगल को अगर हम लोग x मानते हैं तो ये हो गया 75 प्लस 75 प्लस 75 प्लस x इज इक्वल टू 360। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 360 माइनस 225। इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 135 डिग्री, फोर्थ एंगल। एकदम आसान है, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है। 3 एंगल दे दिया है इसका 75 डिग्री, चौथा एंगल हम लोग को निकालना है, x मान लिए, तो चारों एंगल का सम 360 होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें काम करेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पे। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 7:5। रेक्टेंगल का साइड का रेशियो है 7:5 का, मतलब मान लीजिए अगर हम लोग रेक्टेंगल लेके चलते हैं, भगवान इसको डिलीट कर दिया जाता है, रेक्टेंगल एक लिए यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास 7:5। तो ये हो गया इसका, ये हो गया 7x, ये हो गया 5x, ये l हुआ, ये हमारा b हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेरीमीटर दिया हुआ है आपका 96 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी जो होता है वो पेरीमीटर के बराबर होता है। तो ये हो गया 96 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 7x प्लस 5x इज इक्वल टू 96। 2 से काटेंगे इसको, 96 को 48 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12x इज इक्वल टू 48। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास, ये हो गया लेंथ हो गया इसका 28 सेंटीमीटर, 7 का 28 और ये हो गया 20 सेंटीमीटर। इतना ध्यान रखना है, इसका लेंथ और ब्रेड्थ निकालना था, वो आ गया हमारा। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि ABCD जो है वो स्क्वायर दिया हुआ है, इतना ध्यान रखिए। ABCD जो है वो स्क्वायर दिया हुआ है, पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। रेशम सी है ये ABCD स्क्वायर दिया हुआ है, हम लोग को CAD निकालना है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, स्क्वायर का जो साइड होता है सब साइड इक्वल होता है, ये वाला ठीक ना। तो CAD जो निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी x होगा और ये भी x हो जाएगा, कैसे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये ऑलरेडी ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। तो ये क्या होगा, 90 प्लस x इज इक्वल टू 180 हो जाएगा अगर हम लोग ट्रायंगल लेते हैं।
कि यहाँ पे इन ट्रायंगल CAD वही, या चाहे ACD, इन ट्रायंगल ACD लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, x का वैल्यू हो जाएगा 90/2 मतलब 45 डिग्री। तो ये 45 होगा, और रेक्टेंगल एक स्क्वायर का प्रॉपर्टी होता है, ये भी इधर वाला भी 45 होगा, इधर वाला भी 45 होगा, ये 90 हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए कि स्क्वायर अगर हम लोग कोई भी लेते हैं, स्क्वायर ले लिए, मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर ले लिए और स्क्वायर का हम लोग डायगोनल खींच दिए, तो स्क्वायर का एंगल सब जो होता है वो फिक्स रहता है। मान लीजिए एक डायगोनल खींच दिए, दूसरा डायगोनल हम लोग यहाँ पे पहले ये पहला डायगोनल है, फिर हम लोग क्या किए, दूसरा डायगोनल खींच दिए, तो रेक्टेंगल का एंगल जो हो, भले स्क्वायर का एंगल जो होता है वो फिक्स रहता है। स्क्वायर का डायगोनल जो होता है एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ 90 होगा, 90 होगा, 90 होगा और 90 होगा। अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो सब एंगल 45, 45, ये वाला भी हमारे पास 45, 45, ये वाला एंगल भी हमारे पास 45 डिग्री और 45 डिग्री हो जाता है, और इधर वाला एंगल भी हमारे पास 45 डिग्री और ये हो जाता है 45 डिग्री। तो ये स्क्वायर के लिए ये प्रॉपर्टी फिक्स रहता है, इतना ध्यान रखिएगा, स्क्वायर का ये प्रॉपर्टी जो होता है वो फिक्स होता है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि इन द ज्वाइनिंग फिगर ABCD OAB दे दिया है 28। अब इसमें हम लोग को निकालना है OBC निकालना है, फाइंड एंगल OBC। तो ये तो आसान है, ये हमारे पास हो गया। क्या करते हैं हम लोग, रेक्टेंगल ले लेते हैं, रेक्टेंगल का डायगोनल खींच देते हैं, ये हो गया, यहाँ से डायगोनल खींच दिए एक, ये दूसरा डायगोनल हो गया हमारे पास, इधर से खींच दिए, ये दिया हुआ है हमारे पास रेक्टेंगल का ABCD, ये O हो गया, यहाँ पे ये दे दिया 28 डिग्री। ठीक, हम लोग को OBC निकालना है, मतलब क्या है, ये एंगल हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए इन ट्रायंगल AOB जो होगा, रेक्टेंगल का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो इन ट्रायंगल AOB OA बराबर OB, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, गिवन है, तो उससे क्या हो जाएगा, एंगल OBA जो होगा वो हो जाएगा एंगल OAB के बराबर, मतलब क्या होगा 28 डिग्री, ये भी आपका 28 डिग्री हो जाएगा। अब रेक्टेंगल का सब एंगल 90 डिग्री होता है, तो एंगल B इज इक्वल टू 90, तो ये हो जाएगा 28 डिग्री प्लस एंगल OBC इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल OBC जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस 28, ये हो जाएगा आपका 62 डिग्री, एकदम आराम से ये हो जाएगा हमारे पास 62 डिग्री। अब हम लोग चाहे तो इस रेक्टेंगल का सारा एंगल निकाल सकते हैं, कैसे, सब आ गया, 28 28 हो गया, इधर भी आपका 28 हो जाएगा, आपका यहीं तक स्टॉप हो गया, ठीक ना, ये भी 28 हो जाएगा, ये 62 है तो ये 62 हो जाएगा, ये 62 हो जाएगा, ये वाला 62 डिग्री हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो रेक्टेंगल का जो सारा एंगल होता है वो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, किसी भी रेक्टेंगल का सारा प्रॉपर्टी जो होता है वो फिक्स रहता है। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। रेक्टेंगल का हम लोग को निकालना था, इसमें OBC निकालना था, OAB दिया हुआ था, OBC निकालना था, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो हमारे पास हो गया 7 नंबर क्वेश्चन जो हुआ, इतना ध्यान रखिए, इसमें हम लोग को y निकालना है, ये 35 है, x और y निकालना है, ये दिया हुआ है रेक्टेंगल, तो ये भी आसान है, रेक्टेंगल दिया हुआ है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, रेशम सी है ये, रेक्टेंगल का डायगोनल खींच देते हैं, एक हो गया, दूसरा हो गया, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, चटकार कलर लेते हैं हम लोग,
तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ए बी सी और डी, बीच में हो गया हमारे पास ओ। ठीक, यहाँ पे दे दिया 35 एक्स और वाई। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल लेते हैं तो ये भी वाई हो जाएगा। तो रेक्टेंगल का डायगोनल जो होता है वो इक्वल होता है और एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट में हम लोग को x निकालना है और y निकालना है। तो पहले y निकल जाएगा फिर x निकल जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इन ट्रायंगल AOB पहले हम लोग लिखेंगे कि इन ट्रायंगल AOB, एंगल AOB जो होगा वो हमारे पास y के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक, और एंगल OBA जो होगा वो एंगल OAB के बराबर होगा 35 डिग्री। रीज़न दे देंगे कि OA बराबर OB है इसलिए। अब हो जाएगा हमारे पास ये वाला एंगल भी 35 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं कि बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 35 प्लस वाई प्लस 35 इज इक्वल टू 180। तो y का वैल्यू हमारा इससे एकदम आराम से आ जाएगा। y जो होगा वो हो जाएगा 180 माइनस 70, मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 110 के बराबर। x का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो x के वैल्यू के लिए क्या होगा, नाउ लिखेंगे ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब ABCD रेक्टेंगल है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल B जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो 35 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 90। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 90 माइनस 35, मतलब क्या होगा 55 डिग्री। एकदम आसान प्रोसेस है ये। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो ये सारा एकदम ऐसे चुटकी वाला खेल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इतना ध्यान रखना है आपको। और आपके लिए भी बोलेंगे, क्लास 8 के लिए भी, मैथ जो होता है वो पेशेंस का खेल होता है। कुछ नियम कानून जो होता है वो आपको ध्यान होना चाहिए। याद तो रटना तो नहीं होता है मैथ में, पर याद अवश्य होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान दीजिए। यहाँ पे भी है हमारे पास वही सेम चीज़ है। अगले क्वेश्चन में जैसे 8 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 130 है, तो इसको तो हम लोग फिगर में ही सॉल्व कर लेंगे। x और y जो है तो ये 130 है, बाकी बचेगा ये y है, तो ये वाला एंगल भी y हो जाएगा। ये वाला जैसे इसमें ब्लैक ले लेते हैं, ये एंगल भी y हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा, और ये x होगा, ये भी x होगा, और ये भी x होगा। इधर यहाँ पे 130 अगर है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये 130 हो जाएगा, और इसका सम 180 होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50। तो एक होगा हमारे पास 50 प्लस x इज इक्वल टू 180, 50 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो 2x जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। और x का जो वैल्यू होगा 130 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 65 डिग्री। अब यहाँ पे रेक्टेंगल है तो सब एंगल जो होता है वो 90 के बराबर होता है। तो x प्लस वाई जो होगा वो हमारा 90 होगा। x का वैल्यू हमारे पास 65 है, तो y का वैल्यू जो होगा वो 90 माइनस 65, मतलब क्या हो जाएगा 25 डिग्री। तो y का वैल्यू 25 हो गया, x का वैल्यू 65 हो गया। इतना ध्यान रखना है आपको, एकदम आसान प्रोसेस है ये। सिर्फ रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी जो होता है उसी को लेके हम लोग चल रहे हैं, उसी से हो जा रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, देख लीजिए एकदम ध्यान से। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया ये आपका। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन जो है ये स्क्वायर दे दिया है। तो स्क्वायर का एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी बताए थे आपको, एक क्वेश्चन आया था हम लोग का, अगर कोई भी स्क्वायर है और स्क्वायर का हम लोग डायगोनल खींचते हैं इस तरह से,
तो डायगोनल जो होता है अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो कोई भी डायगोनल हो, जैसे ये हमारे पास हो गया, यहाँ पे अगर ले लिए, इसको मानते हैं हम लोग ए बी सी और डी मानते हैं, तो अपोजिट एंगल हमेशा क्या होगा, बाइसेक्ट होगा। मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री, इधर भी हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये वाला भी एंगल हो जाएगा 45, 45, इधर भी हो जाएगा हमारे पास 45 और 45। एक चीज़ ध्यान रखिए, इसका सब साइड इक्वल होता है और डायगोनल जो होता है एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, मतलब 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। इसको अगर ओ मानते हैं तो ये 90 हो जाएगा, यहाँ पे भी 90 हो जाता है, यहाँ पे भी 90 हो जाता है और यहाँ पे भी 90 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास कि जैसे ये क्वेश्चन है, अगर हम लोग क्वेश्चन लेके चलते हैं ये वाला, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 80 है, तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये 80 हो गया। BD जो है वो डायगोनल है, तो ये वाला 45 हो जाएगा और ये वाला भी आपका 45 हो जाएगा। अब क्या होता है, एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होता है ट्रायंगल में। यहाँ पे अगर हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं कि इन ट्रायंगल BOX, एक लाइन में लिखना है आपको कि बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है, तो अगर कोई भी इस तरह से कोई ट्रायंगल दिया रहे, ये मान लीजिए A है, ये B है, तो ये वाला एंगल जो होता है इसको A प्लस B हो जाता है। तो वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल AXO आ चाहे OXA, एंगल OXA इज इक्वल टू होगा हमारे पास एंगल BOX प्लस OBX, एंगल BOX प्लस एंगल OBX, ये हो जाएगा। तो OXA क्या है, x के बराबर है, BOX है हमारे पास 80 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और ये है 45, तो ये हो जाएगा हमारा 125 डिग्री। एक लाइन का क्वेश्चन है ये, सिर्फ फिगर आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें काम करते हैं। अगला क्वेश्चन भी वही है, सेम चीज़ है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी के हिसाब से x निकालना है। AC जो है वो डायगोनल है, तो AC डायगोनल है, तो इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और इधर भी हमारे पास 45 डिग्री और 45 डिग्री हो जाएगा। और एक वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो 45 प्लस x इज इक्वल टू 105। यहाँ पे क्या करेंगे, इन ट्रायंगल OCX ले लेते हैं, यहाँ पे भी 45 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास कि एंगल COD, वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से कि बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा हमारे पास एंगल COD, एंगल COD जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 45 प्लस x, मतलब एंगल OCX प्लस एंगल OXC, तो ये हो जाएगा 105 इज इक्वल टू OCX हो गया 45 डिग्री और प्लस ये x हो गया, तो x का जो वैल्यू हुआ 105 माइनस 45 डिग्री, ये हो गया हमारे पास 60 डिग्री। इतना ध्यान रखना है आपको, एकदम आसान तरीका है, कोई इसमें लाग लपेट नहीं है, सारा स्क्वायर का प्रॉपर्टी हम लोग यूज किए हैं, उसी से ये आपका सॉल्व हो गया। स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या है, बगल में आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। अब सबसे लास्ट में है हमारे पास ASBQ, ये हम लोग को प्रूव करना है स्क्वायर है कि नहीं है। अब उसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे एक्सरसाइज 5B का, फर्स्ट दो क्वेश्चन छोड़ के 5B में सेकेंड क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब चलिए इसमें हम लोग को प्रूव करना है कि ये जो है PQRS जो है वो स्क्वायर है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये आपका स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है और स्क्वायर का मिड पॉइंट मिलाया गया है, तो सब साइड इक्वल होता है तो उसका आधा भी इक्वल होगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये और ये इक्वल होगा सारा इसमें। तो इसमें अगर हम लोग प्रूव करते हैं, यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। इसको अगर प्रूव करना हुआ तो लेके चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा पेन को पतला कर देते हैं, चलिए 3 के बराबर कर दिए। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इन ट्रायंगल APS, इन ट्रायंगल
APS, फिर हो जाएगा आपका एंगल ट्रायंगल PBQ, ट्रायंगल PBQ, फिर हो जाएगा ट्रायंगल QCR, ट्रायंगल QCR एंड ट्रायंगल RDS। यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास सब साइड इक्वल हो जाएगा, मतलब AP बराबर PB बराबर PQ, AP बराबर PB बराबर PQ बराबर QC बराबर CR, फिर बराबर हो जाएगा DR, फिर इसके बराबर हो जाएगा DS, और फिर हो जाएगा AS, मतलब सब साइड इक्वल हो गया। उसके बाद एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D हो जाएगा। एक ही लाइन में चारों ट्रायंगल जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री, तो बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल APS is congruent to triangle PBQ is congruent to triangle QCR is congruent to triangle RDS ये हो जाएगा। उसके बाद सब एंगल इसका जो होगा ये आपका यहाँ पे जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास APS, PS हो गया, PS इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS। ये सब साइड इक्वल हो गया। अब हम लोग को इसको फर्स्ट मान लेते हैं, सब एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, तो ये दोनों ट्रायंगल में देखिए यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे ऑल द ट्रायंगल्स, यहाँ पे लिख देंगे कि ऑल ट्रायंगल्स आर आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। तो उससे क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर SPQ निकालते हैं, एंगल SPQ इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 45 प्लस 45, तो ये हो जाएगा हमारे पास 90। अब एक एंगल 90 हो गया, एंगल P90 हो गया, तो हमारे पास सब साइड इक्वल है, तो PQRS इज रोम्बस, अगर सब साइड इक्वल है तो रोम्बस है, एंड एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल S जो होगा वो 90 हो जाएगा। तो रोम्बस का सब साइड इक्वल होता है और सब एंगल 90 हो गया, तो ये हो गया हमारे पास PQRS इज अ स्क्वायर। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो ये आपका प्रूव हो गया। एकदम आसानी से हम लोग लेके चले, इसी फिगर को लेके चले और यहाँ पे जो दिया हुआ है उसी को यूज करके हम लोग इसको स्क्वायर प्रूव कर दिए। एकदम आसान से देखिए, यहाँ पे जो है ये सब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारा, सारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो कॉन्ग्रुएंट हुआ तो सब साइड इक्वल हो गया, ये और ये इक्वल हो गया। ये सब एंगल 45 होगा, 45, यहाँ पे भी 45 होगा, यहाँ पे भी 45 होगा, यहाँ पे भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा। तो उससे क्या होगा, ये वाला एंगल जो होगा ये 90 हो जाएगा। कैसे कि स्ट्रेट लाइन पे एंगल है सारा, 90, 90 और 90। तो कोई भी फिगर जिसका सब साइड इक्वल हो और सब एंगल 90 के बराबर हो वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। इसी चीज़ को हम लोग यूज किए हैं इसमें। तो ये हमारा एक्सरसाइज 5A जो हुआ वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5B पे। आपका एक ही वीडियो में निपट जाएगा ये सारा। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5B। तो 5B का भी हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास एक्सरसाइज 5B। अच्छा है, हम लोग क्या करते हैं, पार्ट पार्ट कर लेते हैं। जैसे एक्सरसाइज 5A हो गया, तो 5A के बाद हम लोग 5B और 5C दोनों एक साथ कर देंगे। तो उम्मीद है कि आपको 5A का अभी तक का सॉल्यूशन जो है वो सारा समझ में आया होगा।
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।